गुड इवनिंग इवनिंग सर। बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? आज तो वेदर थोड़ा ठीक है। यस सर। यस सर। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है कि नहीं? यस सर। और तब वेदर अच्छा हुआ तो फिर पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। यस सर। क्यों भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सब लोगों की? बढ़िया सर। मैथ्स कैसा चल रहा है? हाउ इज मैथ्स गोइंग ऑन? बाकी तो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट को आपको परफेक्टली बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक सिंपल सा रूल होता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको लगता हो कि आप रिलेटिवली थोड़ा लो परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली, तो उस सब्जेक्ट पे इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट पर उनको लगता है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, स्कोर से सब कुछ नहीं डिसाइड होता जी, ठीक है ना। स्कोर तो काफी हद तक इस पे डिपेंड करता है कि टेस्टिंग कैसी हो रही है। स्कोर इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने एफर्ट इनपुट कैसा दिया, वो टॉपिक आपको पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। आपने किस लेवल तक के क्वेश्चंस किए। तो मैं यूजुअली स्कोर से ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। अगर डिफिकल्ट पेपर आएगा तो स्कोर थोड़ा लो जाएगा, अगर आसान पेपर आएगा तो स्कोर अच्छा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चंस हम मतलब कोइंसिडेंसेस होते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किसी पेपर में सेट किया, उस टाइप के क्वेश्चन कुछ बच्चों ने ज्यादा किए हुए थे तो उनका स्कोर बेटर आ सकता है। तो ऐसा रूटीन स्कोर पर आपको बहुत ज्यादा नहीं मतलब परेशान होना चाहिए उसको लेकर के। बट यस, एक एवरेज स्कोर जो है वो डेफिनेटली एक इंडिकेटर होता है आपकी प्रिपरेशन का कि 10 टेस्ट हो गए तो 10 का एवरेज करो। तो वो एवरेज कैसा चल रहा है, या इस मंथ का एवरेज कैसा गया, अगले मंथ का एवरेज कैसा जा रहा है, वो सब थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा सीरियस इंडिकेटर्स होते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट में आपका स्कोर रिलेटिवली लो जा रहा हो, जब आप ये समझ रहे हो कि तीनों सब्जेक्ट में टेस्टिंग का जो लेवल है वो बिल्कुल अच्छा है या सिमिलर है या एट पार है, तो आप हमेशा जिसमें आप लो परफॉर्म कर रहे हैं उस पे इनपुट बढ़ाइए। अगर आप उस पे इनपुट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे ना कि वो सब्जेक्ट इंप्रूव करेगा। और अगर आप उसका इनपुट कम करेंगे तो ग्रेजुअली वो सब्जेक्ट और खराब होता जाएगा, मतलब आपका परफॉर्मेंस उसमें गिरेगा। तो चलिए, ये तो इन जनरल मैं मतलब कि बात कर रहा था। टेस्ट जो अभी आपका जो टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट आई डोंट थिंक बहुत डिफिकल्ट था, ठीक ठीक लेवल का टेस्ट था। हाउ वाज द परफॉर्मेंस आप लोगों का? जैसे कि साकेत, कैसा हुआ था टेस्ट तुम्हारा? अच्छा नहीं हुआ सर ये वाला। रीजन यार, तुम लोग दुखी कर देते सर हो। गर्मी बहुत थी सर सेंटर पे, मतलब 3 बजे बारिश हुई थी, लेकिन लेकिन 1 से 2 वहां पे सेंटर पे गर्मी बहुत थी, तो हो ही नहीं पा रहा था। बेटा एक तुम्हें एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। आपका प्रोबेबली अभी वो लोग जो है वो 2000 आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे वो लोग, है ना। अश्विन मित्तल वगैरह का जो बैच था, राघव, अश्विन, अग्रिम, ये लोग जो थे। तो अश्विन मित्तल जो है एक बच्चा था जो मतलब कि उस ईयर में ऑन एन एवरेज टॉप 3 में हमेशा रहता था, टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा, मतलब टॉप 2 में बोलो हमेशा रहता था। और उसका उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, एग्जाम के दिन वहीं पर एक गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है नियर बाई कुरुक्षेत्र, वहां पर उसका सेंटर था जे एडवांस का। और एग्जाम के दिन देयर वाज अ पावर कट। अच्छा, ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में, हमेशा बताता हूँ कि वी मस्ट ऑलवेज रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द एडवर्सिटीज, कि सब कुछ अगेंस्ट में हो जाए, सब कुछ आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, सारी सर्कमस्टांसेस, तो भी विन करके निकलना है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है, कन्वीनियंस के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए नहीं, एडवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर करना होता है। आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो पता है? एडवर्सिटीज के लिए कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज हम कराते हैं जो जो कॉन्सेप्ट है उस लेवल तक की बात जेई नहीं पूछता है। क्यों कराते हैं पता है? इसलिए कराते हैं सो दैट आप वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टांसेस के लिए प्रिपेयर हो।
तो उस दिन क्या हुआ कि एग्जाम के दिन में वो गया वहां पर, तो बिकॉज पावर कट था तो जनरेटर से एग्जामिनेशन तो कंडक्ट हो रहा था, बट नो फैन वाज वर्किंग, नो एसी वाज वर्किंग, एंड यू नो दैट एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर है तो कंप्लीटली सेंट्रली एयर कंडीशनड होता है। बट अगर एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है तो जानते हो कितनी बुरी सिचुएशन थी, फैन भी नहीं होता, फैन भी नहीं चल रहा है, और फैन सफोकेशन इतना ज्यादा है क्योंकि वो वेंटिलेशन तो होता नहीं एयर कंडीशन रूम में, एंड स्वेटिंग हो रही थी, इतनी परेशानी थी, उसकी तबीयत भी खराब हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट हिज रैंक। उसका रैंक जो है 1000 के आसपास आना परफेक्शन के साथ में तय था, मतलब 500 से 1000 के बीच में, एंड डू यू नो ही गॉट 3000 समथिंग रैंक, 2000 से 3000 के बीच में कुछ रैंक आई उसकी। तो आपको मतलब कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को जो है कंपोज करके रखना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है यार, एक दिन नहीं अनकंफर्टेबल में करेंगे, अगर धूप में बाहर खड़े होकर एग्जाम देना हो तो हम खराब कर देंगे एग्जाम, ऐसा नहीं है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। सोचो ना उन बच्चों को जो कोटा में रह के पढ़ रहे हैं, उन्हीं से तो कम्पीट करना है आपको। सोचो उन बच्चों को जो यूपी और बिहार में बैठे हुए छोटे छोटे टाउन्स में, जिस रूम में रहते हैं उस रूम में फैन भी नहीं होता है। मैं जिस रूम में बैठ के पढ़ा हूं ना, जिस रूम मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है आफ्टर लिविंग माय जॉब, वो रूम एक 6 फीट बाई 10 फीट का एक रूम होता था, जिसके अंदर में दिन के 2 बजे ऐसे सामने रखते थे ना, आप देख नहीं सकते थे बिना लैंप जलाए हुए। देयर वॉज नो फैन इन दैट रूम, और वही 6 बाई 10 के रूम में मैं रहता था। उसी के सामने जो है एक थोड़ा सा जगह था जिसमें हम लोग अपना किचन था छोटा सा, जिसमें स्टोव पे बैठ के खाना भी वहीं बनाते थे, और उस रूम में एक एक सेटिंग में 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठ जाते थे। तो किसको कंप्लेन करते हैं हम, बताओ? हम किसको जाकर के बोलते बेटा कि नहीं हम ऐसे सिचुएशन में कैसे पढ़ सकते हैं जहां पर टेम्परेचर बाहर 45, 46, 47 है। वेंटिलेशन ही नहीं, 6 बाई 10 का रूम, कोई वेंटिलेशन तो छोड़ो, लाइट भी नहीं आती थी उस रूम में। अगर आप लैंप नहीं चला रहे, अगर बल्ब नहीं चल रहा है तो आप पढ़ ही नहीं सकते, इतना अंधेरा होता था उस रूम में। केवल एक बेड पड़ा होता था, और बेड के साथ में इतनी जगह बचती थी जहां पर एक टेबल रख दिया, और बेड ही चेयर थी। इसके अलावा केवल डोर खोलने का जगह होता था और कुछ नहीं होता था। बट उसमें भी हमें कभी नहीं फील हुआ, उस रूम में रहते हुए हमें कभी नहीं फील हुआ कि हम इतना एडवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं कभी, क्योंकि जुनून था सिर्फ कुछ करने का। क्या है क्या नहीं है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता था, और मेरे लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट थे जिनके लिए मैटर नहीं करता था। तो खैर छोड़ो, मेरा कहने का मतलब है कि आप ये इस तरह की बातों को एक्सक्यूज बनाओगे ना, आप जैसे बच्चे अगर एक्सक्यूज बनाएंगे तो मुझे मतलब कि हर्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं फील होता है, और मुझे लगता है कि आप लोग इस सबसे बाहर निकलोगे। एनीवे, लेट्स कम बैक। हमें आज के क्लास में बेसिकली मैंने बोला था कि गेम 4 और गेम 5 2 टास्क दिया था करने के लिए। गेम 3 तो पूरा डिस्कस हो गया था। यस सर। गेम 4 में है कोई डाउट? ना सर, बस एक था सर, और गेम 5 में तो कोई नहीं था। गेम 6 कर दी थी आधी, उसमें अभी तक तो नहीं आया। चलो एक सेकेंड, ऐसा करता हूँ मैं एक बार सभी से मैं पूछता हूँ, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज रिव्यू हो गई थी, लॉग पे क्वेश्चंस आप कर रहे थे, तो गेम 4 मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और एक बार मुझे बता दो। देखो बेसिकली गेम 4 में ये क्वेश्चंस थे, है ना, यही क्वेश्चंस थे। यस। ये पहले लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, ये सारे इक्वेशन के क्वेश्चन थे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन और इक्वेशन टाइप के इक्वेशन यहाँ से भी थे। मैक्सिमम शुरू में सब लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, और एंड में कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? तो अब इसमें से किसी बच्चे को अगर किसी प्रॉब्लम में इश्यू है तो आप मुझे बताओ, और नहीं इश्यू है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, टेस्ट करो। हाँ, कितने लोगों ने कर लिया है फटाफट जल्दी से बताओ तो। सर अभी भेजा आपको। हाँ क्या, कितना? सर गेम 4 होगी थी, अभी आपको क्वेश्चन भेजा है डाउट होगा। अच्छा भेजा है तुमने अभी चैट पे Zoom पे। अच्छा ठीक है, ओके। जो लोग नहीं किए हैं मैं कुछ क्वेश्चन देते जाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा,
आप उसको सॉल्व करिए, कीप योरसेल्फ बिजी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली बैठे रहें। क्वेश्चन नंबर 43 डाउट है मेहुल तुम्हारा, इसके अलावा और किसी ने तो कोई क्वेश्चन नहीं भेजा है भाई। आयुष तुमने भेजा है क्या? ये जूम की चैट पे। अरे जूम की चैट पे भेजा है, ओके ओके। 9, 25, 34, 35 and 37. Okay, just hold it. Question number 9 and 25 and 34 and 35 and 37 and 43. ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखते जाइए वन बाय वन। 9 में सर कुछ आंसर में गलती थी और 34 35 इनकम्प्लीट है शायद। अभी देख लेते हैं, डोंट वरी, जो भी इश्यूज होंगे। अच्छा, जो लोग कर चुके हैं, देखो जो लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन और उनके डाउट है ही नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करते रहेंगे, मतलब वो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड है, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y is equal to fx या y is equal to fx where fx जो फंक्शन दिया हुआ ना वो कुछ ऐसा है, fx फंक्शन है log of an expression 2 minus log of 16 sin square x प्लस 1। ये जो अंदर वाला लॉग है इसका बेस है √2 और जो आउटर लॉग है उसका बेस है 2। इसका आपको रेंज निकालना है, ठीक है, तो आप ट्राई करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th ये क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 3 + 2 टाइम्स log 3 बेस x + 1, ठीक है। 9th क्वेश्चन अगर देखो तो इसमें दिया 3 एडेड बाय 2 टाइम्स log ऑफ 3 बेस उसका है x + 1, वेयर एज राइट हैंड साइड में देखो तो क्या दिया हुआ है 2 टाइम्स log ऑफ x + 1, बेस क्या है, बेस है 3। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी नंबर का बेस और किसी लॉगरिथम का बेस और इनपुट को इंटरचेंज करते हो, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको, इस क्वांटिटी को y एज्यूम कर लेता हूं, किसको, log x + 1 बेस 3 को y ले लेता हूं, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3 प्लस ये वाला हो जाएगा 1/y, तो ये 2/y हो गया ना। दिस क्वांटिटी विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ y, एग्रीड। और राइट साइड में हो गया 2 टाइम्स y, तो ये हो गया तुम्हारा 2y² y से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, -3y + 2 = 0। इट्स अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 2s are 4, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 2y² - 4y + y एक सेकेंड, ये तो d < 0 आ रहा है क्या, 2y², अच्छा माइनस आएगा यहाँ पर -2 आएगा ना, यस तो ठीक है, क्लियर है। -4 का -4y + y -2 हो गया, तो यहां से 2y कॉमन लिया, फर्स्ट 2 से तो आया y -2 + 1 × y -2 = 0, तो y -2 टाइम्स 2y + 1 = 0। यहां से y की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -½ अब y हमने किसको लिया था, y हमने लिया था log x + 1 बेस 3, तो यहां से हमारे को मिला कि log ऑफ x + 1 टू द बेस 3 की वैल्यू या तो -½ है और या तो 2 है, तो x + 1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 3⁻², तो x + 1 की 2 वैल्यू आएगी, एक आ गया 9 और दूसरा
1/√3 बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 1/√3। तो अब इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि x+1 पॉजिटिव होना चाहिए और x+1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो एनीवे नहीं हो रही है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई? x की वैल्यू एक आ गई 9 - 1 8 या 1/√3 - 1, यही आ रहा है। Yes, yeah. तो इसमें क्या इश्यू था? आंसर में कुछ और था। Yes, sir. कुछ 8 तो दिया हुआ था सर, और दूसरा वाला कुछ और अजीब सा दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट 9th के अलावा कौन सा था? 9th के अलावा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 25। 25th क्वेश्चन देखिए सभी लोग। 25th ये है तुम्हारा 9 से लेके 19 तक किसी को कोई इश्यू नहीं है, दैट्स ग्रेट। 20th में भी कोई इश्यू नहीं है, ओके। 25th इज हियर, ये 25th है। 25th से पहले किसी कोई ट्रबल नहीं, राइट? ये सारे हो गए होंगे, ओके जी, ओके ठीक है। 25 क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन log of x² माइनस, तो ये भी ज्यादा टफ तो नहीं है। देखो x² माइनस x माइनस 6 माइनस x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 2 बेस 10। अच्छा, log जहां भी यूज हो रहा है इस इक्वेशन में, दोनों जगह पर बेस 10 है। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि दोनों log के जो टर्म्स है ना, इनको देखो। ये टर्म में फैक्टर हो रहा है क्या? -3 + 2 है ना, -3 + 2, तो x - 3 × x + 2, और इधर भी x + 2 है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो हमने इसको पहले ऐसे लिखा, देखो ये 25th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। log ये है तुम्हारा x - 3 × x + 2 बेस 10 माइनस log x + 2 बेस 10, मैंने ये दिस टर्म वी हैड टेकन दैट साइड, इज इक्वल टू x - 4 इज इक्वल टू -x को हमने उधर ट्रांसपोज किया, तो x - 4 ऐसा आ गया। यहाँ तक सिचुएशन तो क्लियर है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि लॉग का कोई क्वेश्चन हो या ऐसा कोई फंक्शन जिसका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो, उसको इन्वॉल्व करता हुआ कोई इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, तो पहले डोमेन रिस्ट्रिक्शंस मेंशन कर लेनी चाहिए। तो डोमेन रिस्ट्रिक्शंस क्या है बता सकते हो आप? डोमेन रिस्ट्रिक्शन किस वेरिएबल की किस सेट ऑफ वैल्यू के लिए इक्वेशन डिफाइंड है, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए या 3 से 3 से बड़ी। बड़ी होनी चाहिए। 3 से बड़ी। x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞। ये वाला तो आया। और ये वाला डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? इस वाले के लिए x + 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए थी। ये वाला तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, क्योंकि जब x की वैल्यू -2 से छोटा होगा तो ये दोनों नेगेटिव होगा, और दोनों नेगेटिव वाला केस हमारा जो है, ये वाला तो दो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये वाला नहीं होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 3 to ∞। इज दैट क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू 3 to ∞, लिखो, दैट्स इट। ये हमारा डोमेन रेस्ट्रिक्शन है, 3 to ∞, लिख दिया। मतलब है जो इक्वेशन, जो सोल्यूशन इस इंटरवल में लाई करेगा उसको हम लेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब आते हैं कि क्या करेंगे। अब अंडर द डोमेन रिस्ट्रिक्शन इसको log a माइनस log b को log a/b लिख देते हैं प्रॉपर्टी से, isn't it? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा log ऑफ, बोलो, x - 3 × x + 2 अपॉन x + 2 Yes. बेस 10 इज इक्वल टू x - 4। एग्रीड? कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से आ गया कि log ऑफ x - 3 बेस 10 इज इक्वल टू x - 4। इज दैट क्लियर? यहां तक बात सही है? Yes.
अब जरा देखो, दो बातें हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस एक्सप्रेशन को कि ये वाला एक्सप्रेशन है log ऑफ x minus 3 is what? x minus 3 is x minus 4 plus 1 is equal to x minus 4, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, अब अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, या ऐसे बोलो कि x इक्वल टू 4, x माइनस 4 को एक नया वेरिएबल मान लूं एक सेकेंड के लिए, x माइनस 4 को मैं एक न्यू वेरिएबल मान लूं z या y, ऐसा ले लूं, तो ये हमारा कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस y या y प्लस 1 इज इक्वल टू y। y इक्वल टू 0 इज क्लियरली अ सोल्यूशन, है ना? y इक्वल टू 0 इज अ रूट, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि y को 0 पुट करो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, y इक्वल टू 0 इज अ रूट। एक रूट तो क्लियर दिख रहा है, इसके अलावा रूट होगा कि नहीं होगा, दैट वी वांट टू इन्वेस्टिगेट। तो उसके लिए हमने बोला कि ऐसा बोलो, ऐसा कर सकते हो, या एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी को। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम लिखेंगे इसको, इस चीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। वहां से भी वही इंटरप्रिटेशन आएगा। तो चाहे हम इस तरह से इंटरप्रेट करने के लिए जाएं या इस तरह से इंटरप्रेट करने के लिए, एक ही बात है। थोड़ा सा अब हम ग्राफ पर जाएंगे, लॉग का ग्राफ देखो कैसा होता है। ये है आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम, और लॉग, ये ग्राफ कैसे बनेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा होगा ये बताओ, log 1 प्लस एक्स का ग्राफ। ऐसे log x का ग्राफ कैसा होगा ये बताओ, log x का ग्राफ कैसा होगा। तो आप log x का ग्राफ कैसा होगा ये तो आप में से हर एक को पता है कि मान लो ये 1 है, तो log x का ग्राफ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ऐसा ही होता है ना जी, बोलो, दिस इज 1। Yes. Yes. ओके, और ये जो लाइन है, मैं दो चीजों को देखने के लिए बोल रहा हूं। एक ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log x, और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू x माइनस 1। क्या बोला मैंने, y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1 एक लाइन होगी। Yes, sir. Yes. उसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये इसी 1.1,0 से पास कर रही होगी, Yes. और स्लोप उसका होगा 45 डिग्री, 45. स्लोप 45 डिग्री होगा। तो यहां से पास करते हुए लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसको टच भी कर सकती है यहां पर, और इसको कट भी कर सकती है। वो डिपेंड किस पे करेगा, ऐसे भी हो सकती लाइन, किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि log x का स्लोप, और log x का स्लोप 1 है या नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो log x का स्लोप क्या होगा ये जरा देख लेते हैं। log x का स्लोप क्या होगा, अगर y log x बेस 10 है, log x बेस 10 है, एक्सपोनेंशियल नहीं है बेटा, है ना, तो इसी को आप लिख सकते हैं log ऑफ x बेस e इंटू log ऑफ e बेस 10। बोलो हाँ या ना, बेस चेंज किया मैंने, बेस ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब आप dy बाई dx निकालो तो क्या आएगा, dy बाई dx। dy बाई dx करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये इसका डेरिवेटिव क्या आता है, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव आता है 1 बाई x, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई x, k इंटू 1 बाई x आएगा, वेयर k क्या है, वेयर k क्या है, तो k इज, हाँ जी, k ये वाली नंबर को हम k बोल रहे हैं। ओके, और हमें dy बाई dx किस पॉइंट पर चाहिए, 1,0 पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, ये वाले पॉइंट पर। तो हमने x को 1 पुट कर दिया ना, x को 1 पुट कर दिया, तो क्या मिला जरा बताओ मुझे, तो dy बाई dx
एट x इज इक्वल टू 1 क्या आया, k आया, k मतलब व्हाट, log e बेस 10, log e बेस 10 ये आ गया log e बेस 10, और इसकी वैल्यू 1 से कम है या बड़ी है, कम 1 से लेस है, क्योंकि log 10 बेस 10 1 होता है, log e बेस 10 तो 1 से कम होगी। 1 से कम होने का मतलब क्या है कि ये जो log है इसका स्लोप 45 डिग्री से क्या है, लेस है, 45 डिग्री से कम एंगल बनाता हुआ ग्राफ होगा। तो अब मैं इस लॉग के ग्राफ को और दोनों ग्राफ को एक साथ बना रहा हूं। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा किसके कितने सोल्यूशन होंगे, क्या होंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आसान, बड़ा सिंपल क्वेश्चन नहीं था ये ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो अब इसका ग्राफ को मैं बना के दिखा रहा हूं। पहले मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करो कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये लो ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू x माइनस 1 लाइन जस्ट 45 डिग्री बनाती हुई इसी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दिया। 45 डिग्री है ना लगभग, मान लो ये 45 डिग्री, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी लाइन के रिस्पेक्ट में लॉग कैसा होगा वो मैं दिखा रहा हूं। लॉग का ग्राफ कैसा होगा, तो यहां से पास ये पॉइंट तो कॉमन है, लॉग का एंगल इससे कम है, तो मैंने बोला ये थोड़ा ऐसा एंगल, मान लो उसकी टेंजेंट कुछ इस तरह से ऐसे, मान लो दिस इज टेंजेंट ऑफ लॉग, क्योंकि उसका स्लोप जो है वो 45 डिग्री से लेस है। अब इसको टच करता हुआ एक कर्व होगा, यही होगा ना लॉग, तो लॉग का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा आएगा, सॉरी ऐसा जाएगा, ऐसा, इट विल गो लाइक दिस। कुछ समझ रहे हो आप? यस तो दो जगह, एक तो मुझे डायरेक्ट दिख गया था, कौन सा, मैं कहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं, किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी मैं थोड़ा बता दूं तुमको, कि मैंने ये वाले फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखो कि x माइनस 3 को आप x नॉट मान लो या x मान लो, x माइनस 3 की जगह x डाल दो, तो इक्वेशन हमारा था log ऑफ x, बोलो, इज इक्वल टू x माइनस 1, था कि नहीं? log x इक्वल log x इक्वल टू x माइनस 1। हमने दो कर्व लिया, राइट हैंड साइड वाला हमारा कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, y इज इक्वल टू log x। मैंने देखा कितने सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, जितनी जगह पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैंने y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन ड्रॉ करी और y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ किया, और फिर मैंने पाया कि एक तो 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट और होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो क्लियर दिख रहा है कि यहां पर टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट करने के बाद में लॉग की प्रॉब्लम क्या है कि जीरो इनपुट आते आते लॉग माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि जीरो इनपुट पर ये वाले लाइन का आउटपुट हो जाएगा -1, तो ये क्रॉस करेगा ना, फिर से लॉग क्रॉस करके इसको नीचे जाएगा, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आएगा। तो देयर आर हाउ मेनी रूट्स, कितने सोल्यूशन नजर आ रहे हैं आपको? तो there are two solutions, therefore there will be two solutions। कौन कौन से? एक होगा तुम्हारा जब x माइनस 3 की वैल्यू 1 होगी, मतलब x इक्वल टू 4, और दूसरा कहां पर होगा? दूसरा होगा अल्फा, जो कहां लाई करेगा, देखो x, एक तो x इक्वल 1 रूट हो गया, और एक 0 और 1 के बीच में, मतलब कि 1 से 1 यूनिट से कम डिस्टेंस पर लेफ्ट में कहीं होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो x किसको लिया था हमने, x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, मतलब x कहां होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में। तो अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 4। तो दो सोल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे। तो बोल रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी क्लियर हुआ कि देयर आर टू रूट, एक रूट होगा 4 और एक रूट होगा जो 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। यस यस इसके बाद में अगला तो तुम्हारा था 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 34। Thirty-fourth question is here.
solve the equation. Okay. सर कुछ इनकम्प्लीट है सर. मतलब जो है अगर उसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं. अब इनकम्प्लीट होगा तो उसके बारे में तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे. अगर उसमें कुछ एरर होगी तो 34th क्वेश्चन इज दिस. क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको ध्यान से देखो. तो लेफ्ट हैंड साइड लॉग का फंक्शन है, बेस 2 है, और यहाँ कुछ दिया हुआ है 25 क्यूब -1 ऐसा दिया हुआ है. ठीक है. अब अगर यही मान के चले हम कि 25 क्यूब -1 ही है तो क्या होगा. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट. तो 25 क्यूब -1 और राइट साइड पे क्या है, तो ये 2 और इस 2 को log के फॉर्म में ले जाओ बेटा. तो log 4 बेस 2 लिखोगे है ना. तो log 4 बेस 2 प्लस इसको भी लिखेंगे log ऑफ 5 की पावर x प्लस 3 बेस प्लस 1 और बेस इसका भी 2 है. अब log की प्रॉपर्टी से कंबाइन कर दो तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ 25 क्यूब -1 बेस 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा log ऑफ log a प्लस log b इज log a इंटू b. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x प्लस 3 एंड प्लस 4. तो log एक 1-1 फंक्शन होता है. जब दोनों तरफ log का बेस सेम है तो आउटपुट सेम है तो इनपुट सेम होगा. तो यहां से आ जाएगा 25 क्यूब -1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1. अब यहाँ देखो 25 क्यूब -1 को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेंगे तो 25 -1 इज 24 इंटू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो 25 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25 ऐसा कुछ आ जाएगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1. और फिर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा. अब इसके बाद में ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 25 स्क्वायर इज 625, 651 आ रहा है ये इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 1. अब इसको 651 को 6 से करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये 5 के टर्म्स में आएगा आसानी से. तो डेफिनेटली कुछ ट्रबल है बट प्रोसीजर ऐसा ही होगा करने का. मुझे लगता है शायद हो सकता है यहाँ पर ये रहा हो एक्सप्रेशन, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ऐसा रहा 2 टाइम्स 5 की पावर x प्लस 3 माइनस 1 ऐसा कुछ रहा हो लॉग में. तो एक बार इससे आप जरूर ट्राई कर लेना. ठीक है. क्योंकि वो होने पर क्या होगा कि तब वो सॉल्व करने में तब वो कन्वीनियंट हो जाएगा. क्योंकि अगर उस एक्सप्रेशन को लेके इस फॉर्मेट में लेके चलें तो क्या होगा, तो यहां पर हमारा एक्सप्रेशन चेंज कर दिया मैंने. तो एक रैशनल तरीके से सॉल्व हो जाएगा. 2 टाइम्स 5 की पावर x प्लस 3 एंड प्लस 1 है -1 है मान लो ऐसा 2 इंटू. तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 5 की पावर x प्लस 3 को आप y मान सकते हो. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 4y प्लस 4. तो यहां से आ जाएगा ठीक है. तो यहां से आ जाएगा, हालांकि यहां से भी नो सोल्यूशन ही आएगा फिर तो, क्योंकि मैंने ना सर नेट पे चेक किया था काफी ट्राई करने के बाद उसमें 25 की पावर 3 प्लस x आया था शायद. 25 की पावर 3 प्लस x. ओके 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 ओके. तब वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा है ना. यस. बिल्कुल सही बात है.
तब तो उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा, यस सर। क्योंकि यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है 25 की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 है। ओके, अगर है लॉग ये, तो राइट साइड को बिल्कुल उसी तरह से रखो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि 5 की पावर x प्लस 3 को आप y लोगे तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर, यहाँ -1 ही रख दो, है ना, y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा 4y प्लस 4, तो यहां से आएगा y स्क्वायर -4y -5 इक्वल टू 0, तब ये y -5 y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू -1 या 5 हो जाएगी, और y हमने किसको लिया, तो y पॉजिटिव है क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को y लिया, तो उस केस में ये वाला पहला केस को रिजेक्ट कर देना, तो यहां से आ जाएगा 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो यहां से x प्लस 3 की वैल्यू 1 होगी, तो x इक्वल टू 2 सोल्यूशन आ गया। एनीवे 34 के अलावा आपका 35, 37, 35 भी देख लो। 35 में ये भी थोड़ा इक्वल में दिया हुआ सॉल्यूशन। ये तो इक्वालिटी ही होगी। चलो इस वजह से प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत, ये मान लो अगर इक्वालिटी लेके सॉल्व कर लो। सर इधर वो रेंज वाले जो आपने क्वेश्चन दिया उसका आंसर बता दो। हाँ, जो क्या आपने आंसर, तुम्हारा आंसर क्या रहा हो बताओ। सर थोड़ा अजीब सा आया है, y बिलोंग टू क्लोज्ड 1 माइनस log 17 बेस 2 कोमा 1 क्लोज्ड। नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस, इन्फिनिटी टू 1। हाँ माइनस इन्फिनिटी टू 1 सही आंसर है। 30, अगला क्वेश्चन भी देख लो। 34 के बाद 35, 37 फटाफट जल्दी से। 35 तो अब देखो ये करने के बाद तो हो जाएगा ना। यस सर। अब अगर 35 को आप सर? देखो क्या बनेगा, हाँ बोलो। 4 तो मैं into, 43 सर हो गया सर, मैं गलत थोड़ा पढ़ा था। कोई बात नहीं है जी, छोड़ देता हूँ उसको फिर मैं। इज इक्वल टू इधर में आ गया तुम्हारा 9 की पावर x मतलब 3 की पावर x का होल स्क्वायर -6। अब 3 की पावर x को आप y ले लो, तो ऑब्वियसली आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y स्क्वायर इक्वल टू 4y मतलब y स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 या 4 आ जाएगी, और फिर y जिसको भी लिया था आपने, y पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे। 3 की पावर x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो x की वैल्यू क्या है, अगर 3 की पावर x की वैल्यू 4 आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, अगर 3 की पावर x की वैल्यू 4 आ जाए तो सर log 4 बेस log 4 बेस 3। log 4 बेस 3, 4 का log 3 बेस पर x हो जाएगा। 37th क्वेश्चन भी सिंपल ही है, हो ही गया होगा। यस सर, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। हाँ बस केवल डोमेन रिस्ट्रिक्शन, x पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1 नहीं है ये एज्यूम करके, और फिर बस सर वो 4 को 2 करके फिर क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल। हाँ log x बेस 4 जो है उसको तुम 4 को 2 कर दो और बाहर हाफ कर दो, और फिर इसको 34, 35, 37, 37 के बाद 43 हो गया सर, हो गया, डॉट देखो 43 हो गया। और कोई फिर 43 के अलावा और कोई डाउट नहीं था ना, फिर आगे चले। ये इनइक्वालिटीज हो गई थी सारी। यस सर। दैट्स ग्रेट। अब जरा वो क्वेश्चन जो दिया था उस पर बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, मैंने क्वेश्चन दिया एक रेंज निकालने के लिए। रेंज किस फंक्शन का, तो फंक्शन हमारा था y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 बेस रूट 2।
और मैंने बोला कि आउटर जो लॉग फर्स्ट लॉग है इसका बेस भी 2 है, इसका बेस 2 है। अब ये इसका रेंज निकालना था आपको, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये कैसे किया आपने, क्योंकि एक तो आई थिंक किसका इसका आगे आंसर बिल्कुल सही आया, किसका आंसर बिल्कुल ठीक है, हो गया सर। आकांक्षा का आंसर आ गया बोल रही है, और किसका आंसर, साकेत तुम्हारा आंसर आया? सर मेरा गलत आया था, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, और बाकी लोगों का तो कुछ अलग ही आ रहा था। ये तुम बताओ क्या किया तुमने, कैसे सोचा? सर 2 माइनस लॉग 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक हमारे पास ये चीज आ जाएगी 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन 2। हाँ, पहले सबसे पहले तो डोमेन निकालना पड़ेगा ना, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं ना। Yes. तो टू फाइंड डोमेन, रेंज बाद में आएगी, पहले टू फाइंड डोमेन की कब डिफाइंड है, टू फाइंड डोमेन दिस क्वांटिटी हैज टू बी पॉजिटिव एंड दिस क्वांटिटी हैज टू बी पॉजिटिव। यही दो कंडीशन है कि लॉग को अगर कुछ इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें कोई डाउट ही नहीं, ये तो है ही पॉजिटिव। मेरा भी आ गया माइनस इन्फिनिटी। हाँ, और दूसरा आना चाहिए कि 2 माइनस लॉग 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस रूट 2, ये चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां से आपको मिलेगा कि 2 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस रूट 2। अब 2 को अगर मैं लिखना चाहूं तो रूट 2 बेस पर 2 को क्या लिखोगे, रूट 2 की पावर 2 करने पर क्या आता है, 2 को अगर लॉग के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, log root 2 square by root 2 लॉग ऑफ, बोलो, square base root 2. रूट 2 की पावर 2 बेस रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes. लिख सकते हैं। रूट 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 2 बेस रूट 2। एग्रीड? यस सर। अब देखो दोनों साइड रूट 2 है, रूट 2 बेस का लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, log x बेस रूट 2 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर या रिमूव करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो यहां से आ गया 2 इज ग्रेटर देन 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, मतलब 16 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, है ना, और 1 से तो बड़ी ही होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि 16 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। तो आपके पास जो फैक्ट है वो क्या आया, इसके बाद क्या किया, इसके बाद आप सीधे बोलो कि 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू, बोलो, या लेस देन, एग्जैक्टली लेस देन 2, एग्जैक्टली लेस देन 2। इज दैट क्लियर? यस सर। जब 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब इसी 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, किस बेस पर, रूट 2 बेस पर। तो आपके पास में क्या है कि log ऑफ दिस एक्सप्रेशन 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां होगी भाई, तो 1 का log तो 0 ही होता है, और 2 का log रूट 2 बेस पर क्या आएगा, 2 आएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, यही तो था ये, log 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस 2 इज लेस देन 2, ये यही है, और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है।
क्योंकि 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद इसका क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि नेगेटिव लेना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस रूट 2 एंड ग्रेटर देन -2। -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। फिर 2 ऐड कर दो, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2 माइनस लॉग ऑफ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस रूट 2 एंड ग्रेटर देन यहाँ क्या गया 0। तो ये जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में। अब इसका हम लॉग ऑपरेट कर रहे हैं और उस लॉग का बेस क्या है 2, तो log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया y बन जाएगा, पूरा फंक्शन ही बन गया है। और ग्रेटर देन 0 का लॉग क्या होता है भाई, 2 बेस पर लॉग माइनस इन्फिनिटी। लॉग 0 पॉजिटिव है, 0 नहीं है, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारा y आ गया, y बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन से लेके log 2 बेस टू 1 1 क्लोज्ड। तो दिस इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन एनीवे। तो कहने का मतलब है कि लॉगरिथम में आपको दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लॉग में आप कंफर्टेबल हो, लॉगरिथमिक फंक्शन में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे? यस सर। यस सर। चलो जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन है आपको नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर्स, real ordered pairs of the type x comma y satisfying इक्वेशन में दे रहा हूं 16 raised to the power x square plus y plus 16 raised to the power x plus y square equal to 1। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने रियल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कितने x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? जल्दी आंसर करोगे। हाँ जी बोलो।
Are you getting some clue? It's an exponential equation. This is for sure. क्या कोई क्लू मिला, कोई लीड मिली या नहीं मिली? फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा था। फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो? क्या फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, फैक्टराइज करने का पॉसिबिलिटी तो तभी हो सकता है जब 1 को भी इधर ले आओ और फैक्टर बनाओ राइट साइड 0, क्योंकि फैक्टर में एक्सप्रेशन ले जाके इक्वल टू 0 हो जाए तो समझ में आता है, फैक्टर करने का बेनिफिट समझ में आता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स इक्वल टू 0 मींस आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड 0 और थर्ड 0। तो राइट साइड में 1 को लेफ्ट में लाके फैक्टर करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं फिर भी सोचूंगा कि ठीक है, आप रैशनली सोच रहे हो। अगर राइट को 1 रखते हुए फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, दिस क्वांटिटी, ये चीज को, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो क्या? इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना। अभी भी नहीं समझ रहे हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अरे भाई, इसको ये लिख सकते हो कि नहीं, 2 रेज टू द पावर 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4y, ये तो लिख सकते हो। यस सर। यस तो ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, इसी को ही तो ऐसे लिखा है हमने, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसी तरह से जो दूसरा वाला टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं बताओ? उसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर, बोलो 2x प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस अगर ऐसा लिख सकते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में तो दिख रहा है मुझे ये, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म को आप a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी ले जा सकते हो और a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी ले जा सकते हो। ले जा सकते हो या नहीं? यस ट्राई आउट करो। अगर हम ऐसा बोलें, आप मानते हो इस बात को? ऐसा, चलो ऐसे इस बात को मानते हो कि नहीं, 2 टू द पावर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 की पावर 2x प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो ये बताओ। यस सर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मानते हो इस बात को? अगर इस बात को मानते हो तो ये भी आप मानते हो कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जरा बताओ। फर्स्ट का स्क्वायर तो 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड का स्क्वायर 2 की पावर 2x प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी,
तो ये भी 2 की पावर में, ये भी 2 की पावर में है, तो क्या आएगा? तो आएगा तुम्हारा 2 टाइम्स 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। Yes. Yes. और ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी क्या है? ये 1 है, ये तो दिया हुआ 1 है ना। 2 की पावर 2x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर Yes, प्लस 2 की पावर 2x प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 1 है। तो यहाँ से आप 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज दैट ओके? इज दैट ओके? और ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा? 2 की पावर a इज लेस देन 2 की पावर b, a इज लेस देन b, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना। Yes. यहाँ से आ जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ या ना। बट आपको अच्छी तरह से पता है कि स्क्वायर्स, रियल नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से आ गया कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बिकॉज लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कांट बी नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। Yes. और जब दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो तो क्या होता है भाई? या तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को 0 होना पड़ेगा। ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ऐड करके 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू -½ एंड y की वैल्यू -½ आएगी। यही एक पॉसिबल सोल्यूशन है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेंगे इसको? One. 1 ordered pair will satisfy this equation. Anyway, तो क्वेश्चंस जो है वो मिलते रहेंगे, इस तरह से आप करते रहेंगे क्वेश्चन। बट एक्सपोनेंशियल या लॉग में मैं मान के चल रहा हूँ कि यू आर कंफर्टेबल। अच्छा जी, मॉड्यूलस फंक्शन की बात अगर हम लोग करें तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में क्या क्या चीजें आप पहले से जानते हैं? तो जो बातें पहले से आपको पता थी वो जस्ट अ रिकॉल। हमने बोला था कि मॉड फंक्शन जो है, मॉड्यूलस ऑफ x, इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर x। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ x बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वैल्यू डिसरिगार्डिंग द साइन। तो अगर हम कहीं बोल रहे हैं मॉड ऑफ x, तो इसका मतलब मैंने बोला कि इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या? नेगेटिव x कॉमा x। कि जिस नंबर का मॉड निकालना है उस नंबर को कंसीडर कर लो और उसके नेगेटिव ऑफ नंबर को, उसके नेगेटिव को कंसीडर करो, दोनों में जो बड़ा है वो मैक्स है। अच्छा, इस वजह से जो बड़ा है वही मॉड x है। और बड़ा कब होगा तो डिपेंड करेगा, अगर x पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो बड़ा कौन होगा ये बताओ? अगर x खुद एक नेगेटिव नंबर है तो ये वाली पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव, तो -x बड़ा है तो -x डेफिनेशन होगी। और अगर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव के केस में ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, मतलब x बड़ा होगा तो x हो जाएगा। और अगर x 0 है तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा आंसर। तो अगर इस डेफिनेशन को आप कंप्लीट करो तो ये डेफिनेशन आ जाती है, समझ ही गए होंगे अपना। मॉड x इज इक्वल टू क्या? नेगेटिव x व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी को आप स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर भी बोलते हो। और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरह से पता है कि मॉड x का ग्राफ कैसा होता है। 0 से इंफिनिटी इनपुट देने पर ये y इक्वल टू x लाइन जैसा बिहेव करता है, मतलब पॉजिटिव नंबर का मॉड और नंबर सेम होती है, और नेगेटिव नंबर का मॉड, जैसे पॉजिटिव y इक्वल टू x हो गया, नेगेटिव नंबर में
नंबर का मॉड नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके आता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स फंक्शन। ये मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है और नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। जीरो पर इसमें देख रहे हो दो स्लोप है ना, लेफ्ट से स्लोप -1 है, राइट से 1 है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं मॉड एक्स की, फटाफट जल्दी से सारी प्रॉपर्टीज समराइज करके बताओ तो कुछ बातें देखिए क्या क्या आपको याद है। डोमेन क्या है इसका, रेंज क्या है इसका, डोमेन ऑल रियल और डोमेन ऑफ रियल रेंज 0 to जीरो हाँ। क्लोज टू इन्फिनिटी। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज इज 0 क्लोज टू इन्फिनिटी। रेंज देखने के लिए आपको y कोऑर्डिनेट देखना है ग्राफ के ऊपर, डोमेन के लिए x कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है। और इसके अलावा जो मॉड की प्रॉपर्टीज थी डोमेन, अच्छा ये और क्या इस बताया मैंने, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मोनोटोनिक है क्या, कहीं पर ब्रेकेज नहीं है ग्राफ पर, मोनोटोनिक है नहीं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ये डिक्रीज कर रहा है और जीरो से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक। बट यस सेम साइन के लिए मोनोटोनिक है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू गेट द इक्वेशन फ्री फ्रॉम मॉड। तो इक्वेशन को मॉड से फ्री करने के लिए यही कंडीशन है, ये मॉड के अंदर जो इनपुट है उस पर ध्यान देना। जैसे अगर हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ठीक है जी, तो हाउ टू मेक इट फ्री फ्रॉम मॉड, तो टू मेक इट फ्री फ्रॉम मॉड क्या करते हैं, मॉड से फ्री करने के लिए क्या करते हैं, ये मॉड का जो इनपुट है आर्ग्यूमेंट है, इसके दो, पॉजिटिव नेगेटिव हाँ दो केस लेते हैं। एक केस लेते हैं व्हेन आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव, इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव और 0, और इस केस में मॉड अपने आप हट जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। और दूसरा केस लेते हैं जब आर्ग्यूमेंट या इनपुट ऑफ मॉड इज नेगेटिव, इफ एफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एफ एक्स नेगेटिव है मतलब ये वाली क्वांटिटी, अंदर वाली क्वांटिटी, अंदर मॉड के अंदर जो है वो क्वांटिटी अगर हमारी नेगेटिव है तो y क्या हो जाएगा जी, तो इस केस में y क्या हो जाएगा, तो अगर इनपुट नेगेटिव है तो इनपुट का नेगेटिव, इनपुट में माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात अगर करें, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से सोचें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, अगर x की वैल्यू 2 से लार्जर हो गई नेगेटिव, तब ये चीज नेगेटिव हो गया, तो मॉड हो जाएगा x माइनस 2, नेगेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स, दैट इज x माइनस 2 हो जाएगा। बट अगर x की वैल्यू 2 से स्मॉलर या इक्वल रही तो उस केस में ये क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा, तब ये इनपुट इक्वल टू आउटपुट 2 माइनस एक्स ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अगर हम ये सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन को मॉड से फ्री करना जानते हैं तो हम मॉड के ग्राफ करना जानते हैं। मॉड्यूलस को इन्वॉल्व करता हुआ कोई एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना, उसका ग्राफ करना, ये हम आसानी से कर लेंगे। तो अभी हम फटाफट कुछ ग्राफ की प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे यहां तक आप समझ गए तो हम स्ट्रेट अवे आते हैं। देखो ये ग्राफ ये हो गया, मॉड का ग्राफ पता है, मॉड की सारी डेफिनेशंस पता है। प्रॉपर्टीज में मॉड a माइनस बी इज a माइनस बी अगर a बड़ा है b से, और मॉड a माइनस बी इज b माइनस से अगर a छोटा है b से, मतलब मॉड ऑफ डिफरेंस, मॉड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ दोस टू नंबर। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, सीधी सी बात है। मॉड प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मॉड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मॉड एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि y को -1 ले लो तो मॉड ऑफ एक्स वाई इज मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, तो मॉड एक्स इंटू मॉड -1, तो -1 का मॉड 1 ही आता है।
और ये बात भी है कि मॉड प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब 11th में आप कर चुके हैं। मॉड x की पावर n लिख रहे हो तो ये n को आप बाहर ले सकते हो, है ना, यू कैन टेक दिस n टू आउटसाइड ऑफ मॉड। तो पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो मॉड के बाहर निकाली जा सकती है, स्पेशली इफ n इज इंटीजर, तो उसके लिए तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और फिर यहीं से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मॉड x की पावर 2n है तो पावर को हम अंदर ले जा सकते हैं, और इस 2n को अंदर ले जाएंगे तो x की पावर 2n का मॉड हो जाएगा, और x की पावर 2n, इवन पावर ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हट ही जाएगा। तो जैसे कहीं पर भी अगर आपको ऐसा मिलता है कि मॉड x की पावर 2, मॉड x की पावर 4, मॉड x की पावर 6, ऐसा मॉड x की पावर 2 या मॉड x की पावर 4 या मॉड x की पावर 6, जिसमें मॉड इररिलेवेंट है, आप सीधे सीधे इसको मॉड हटा के इसको x², इसको x4, इसको x6 लिख सकते हैं, या मॉड x की पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको 1/x² लिख सकते हैं, मतलब मॉड हटा सकते हैं वहां पर, इवन पावर के केस में, ऑड पावर के केस में नहीं। तो दिस वेर द प्रॉपर्टीज जो 11th में आपने करी थी। मॉड x अगर -x है मतलब x नेगेटिव है या 0 है, मॉड x अगर x है मतलब x 0 से इंफिनिटी है, मॉड x अगर x से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो सेटिस्फाई करेगा, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये सेटिस्फाई होगा। मॉड x -x से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव है। मॉड x x से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर से छोटी नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नंबर से बड़ी होगी या इक्वल होगी, छोटी नहीं हो सकती। तो ये सब बहुत बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस, मैंने कुछ ग्राफ दे रहे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो फटाफट जरा सा जल्दी जल्दी ड्रॉ करके दिखाइए। तो कर लिए थे गेम में। हाँ, क्या बोला? गेम में ही थे सर ये तो सारे। अच्छा, सारे कर लिए थे। तो जितने थे जान तक थोड़े से सारे तो नहीं, लेकिन मोस्टली गेम में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अलग से एक ग्राफ देता हूँ, इसको ड्रॉ करो। एक तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है ना। y is draw the graph of फॉलोइंग। दो ग्राफ मैं दूंगा और उसको ड्रॉ कर लो। एक है y इज इक्वल टू x+1 प्लस मॉड x प्लस मॉड ऑफ x-4, ठीक है। एक ये ग्राफ ड्रॉ करो, और एक ग्राफ और दे रहा हूं, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x+4। कैसा होगा ये दोनों ग्राफ? करने का मतलब है ग्राफ ड्रॉ करना अलग है, सीधी सी बात है कि हमें इस मॉड से एक्सप्रेशन को फ्री करना है। मॉड से एक्सप्रेशन को फ्री करना है तो यहां पर देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -1 पर ये साइन चेंज करेगा, ये x इक्वल टू 0 पर साइन चेंज करेगा, ये x इक्वल टू 4 पर साइन चेंज करेगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि आप नंबर लाइन मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आप फटाफट ये पॉइंट्स को मार्क करो। कौन कौन से पॉइंट मार्क करो? एक पॉइंट -1 है, एक है 0, और एक है ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। अब इसके बाद जैसे आप ये तीनों पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरवल्स मिल जाएंगे, 4 इंटरवल्स मिल जाएंगे। वो चारों इंटरवल में आपको फंक्शन को लिखना पड़ेगा। जैसे ये वाला इंटरवल है, कौन सा? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 वाला इंटरवल, -1 के लेफ्ट वाला इंटरवल। इस इंटरवल में देखो x+1 नेगेटिव है,
तो मॉड x प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो तो माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, बट x भी तो नेगेटिव है, तो मॉड x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, और x माइनस 4 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड x माइनस 4 क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4, 4 माइनस x हो जाएगा। तो एक्चुअली तुम्हारा ग्राफ क्या होगा, मतलब फंक्शन क्या बनेगा, तो फंक्शन बनेगा, यहाँ पर फंक्शन मैं लिखूं अगर, तो फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, y इज इक्वल टू, बोलो, माइनस एक्स माइनस 1, ये तीनों को ऐड करो, तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x और माइनस 1 एंड 4, 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 3। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू माइनस 1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 पुट करूं तो आउटपुट क्या आएगा इस लाइन से, y की क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। तो माइनस 1,6 यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको हमने प्लॉट कर लिया, माइनस 1,6, माइनस 1,6 मैंने यहां मार्क कर दिया। और ये किस स्लोप की लाइन है, -3 स्लोप की लाइन है। या चलो इसी पे मैं x को 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, 3। तो अगर ये 6 मैंने लिया तो यहां कहीं 3 होगा, तो 0 3, मतलब ये लाइन कैसी होनी चाहिए, अगर आप देखना चाहोगे कि लाइन कैसी होगी ये वाली, तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ऐसे यहां से ऐसे लाइन होगी ऐसे। बट इस लाइन का हमें कौन सा पोर्शन लेना है, वी हैव टू कंसिडर द पोर्शन ऑफ लाइन विच इज लेस देन, वेयर x इज लेस देन -1, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन लेना, बाकी पोर्शन छोड़ देना। ये तो हमने सिर्फ लाइन को ट्रैक करने के लिए ऐसा किया, तो नीचे वाला पोर्शन हटा देना आपको, ये वाला। तो ये हमने -∞ से -1 में ड्रॉ कर दिया ग्राफ को। अभी इसी का शॉर्टकट भी बन जाएगा अपने आप, पहले आपको एज पर रूल जाओ क्या होगा, फिर इस बात क्या हुआ, -1 से 0 में क्या होगा, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है, इस इंटरवल में क्या होगा बोलो। तो इस इंटरवल की बात अगर कर रहे हैं तो इस इंटरवल में x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, तो मॉड x तो -x ही होगा। लेकिन मेरे को बताओ कि अगर x -1 से बड़ा है तो x प्लस 1 तो पॉजिटिव है, तो मॉड x प्लस 1 जो है वो सिंपली x प्लस 1 आ गया, और x माइनस 4 अभी भी नेगेटिव है, तो मॉड x माइनस 4 तो 4 माइनस एक्स ही रहेगा। मतलब समझ रहे हो, सिर्फ ये वाला डेफिनेशन चेंज हो गया क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट को एक्सीड कर गया, तो ये वाला माइनस का प्लस हो गया, बाकी दोनों अपनी जगह पर वैसे ही है। अब अगर इन तीनों को ऐड करो तो क्या होगा, एक -x एक +x कैंसिल हो जाएगा, और 4 + 1 5 - x क्या आएगा, क्या आएगा 5 - x। तो यहां पर इस इंटरवल में डेफिनेशन आ रही है y इज इक्वल टू 5 - x। मतलब अगर कोई बोले कि इस एक्सप्रेशन को मॉड्यूलस से फ्री करो तो आप ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, पहला केस लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -1, इस इंटरवल के लिए आप क्या लिखेंगे, तो y की वैल्यू आई 3 टाइम्स 1 - x, फिर x बिलोंग्स टू -1 से 0, इस इंटरवल के लिए क्या आया, तो आ गया 5 - x। अब 5 - x का ग्राफ कैसे मिलेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक पॉइंट तो यही ले लो, -1 पुट कर दो तो 6 आएगा, मतलब इसी पॉइंट से वो गुजरेगा, इसी पॉइंट से चलेगी लाइन, और 0 पुट करने पर आएगा 5, तो यहां पर ये 5 है मान लो ये, तो अब ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, यहां से यहां तक ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, और ये पॉइंट लिख दिया। ये पॉइंट कौन सा है जहां पर वो y एक्सिस को मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट है, बोलो 0,5, और ये वाला पॉइंट कौन सा, -1,6 था, ये वाला पॉइंट A पॉइंट है, और ये वाला B पॉइंट है मान लो। अब इसके बाद में 0 से 4 के बीच में क्या है, आप बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से 4 है मतलब x पॉजिटिव हो गया, x प्लस 1 डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, तो y हमारा आएगा मॉड x प्लस 1 इज सिंपली x प्लस 1, मॉड x इज सिंपली x, बट x की वैल्यू अभी भी 4 से छोटी है, तो x माइनस 4 नेगेटिव है, तो +4 - x क्या आया, तीनों को ऐड करके बताओ, 5 + x है, एक x और एक -x कैंसिल हो गया, 5 + x आया, आया कि नहीं आया बोलो,
अरे 5 प्लस एक्स का मतलब क्या, ये 5 माइनस एक्स था, मतलब y इंटरसेप्ट 5 है और स्लोप -1 था, अब ये स्लोप +1 हो गया, तो +1 स्लोप तो यहीं से स्टार्ट होगा भाई, यहीं से इंटरसेप्ट 5 है, स्लोप 1 है, 4 पर वैल्यू क्या आएगी 9, तो 4,9 यहां ऊपर कहीं होगा ऐसा 4,9, तो ये वाला पॉइंट से ऐसे ऐसे लाइन एक जाएगी 1 स्लोप के ऐसे, ये भी ड्रॉ हो गई। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जानते हैं क्या होगा, जब सब कुछ 4 से बड़ा हो गया तो तीनों प्लस हो जाएंगे, तो ऐड करके लास्ट वाली डेफिनेशन क्या आएगी, लास्ट वाली डेफिनेशन आएगी y इक्वल टू, जरा बताओ मुझको, x + 1 + x + x - 4, 3x - 3, तो इसी का ये जो -3 स्लोप था ना, ये +3 स्लोप वाली लाइन आ गई ऐसे ऐसे, तो ऐसा ग्राफ आएगा। बट इसी बात को ये यहां लिख दिया मैंने, क्या लिखा, यहां लिख दिया x + 5 और लिख दिया 3 टाइम्स x - 1, ये कौन सा इंटरवल में है, जब 0 से 4 था, और ये कौन सा इंटरवल है, जब f 4 से इन्फिनिटी था। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि एक्सप्रेशन को मॉड्यूलस से फ्री कैसे करते हैं, ये तो समझ में आ गई बात। Yes. वही बेसिक बात किया, अगर fx इनपुट फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉड हटा देते हैं, इनपुट फंक्शन नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे बट माइनस ऑफ द फंक्शन लिखते हैं, माइनस ऑफ इनपुट इज द आंसर। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन को मॉड से फ्री करने के लिए क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ जब फ्री हो गया तो ग्राफ तो सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ग्राफ कर देंगे, बट ग्राफ को करने का एक शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता था, वो भी आप देख लो यहीं पर। शॉर्टकट मेथड में हम ये सब नहीं करने जा रहे हैं, हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो मॉड फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये ग्राफ में कहीं ब्रेकेज तो होगा नहीं, ब्रेकेज नहीं होगा तो आपने सिर्फ क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने सिर्फ। तो पहला स्टेप तो है क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मतलब हर एक मॉड को 0 करके वहां से, ठीक है, और वो क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू मार्क कर दो, जैसे f(-1) क्या है निकाल लो, f(0) निकाल लो, f(4) निकाल लो, किसका, ये फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का। इवन मॉड वर्ड को अलग अलग भी नहीं करना, पूरे फंक्शन का मॉड को रखते हुए निकाल लो। क्या आएगा जरा बताओ तो, -1 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, y की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। तो -1 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 5 हो गया, तो 5 + 1 6 आई कि नहीं आई, बोलो। x को -1 पुट करो इस ओरिजिनल फंक्शन में तो 6 आया ना। यस सर। Yes. 0 पर क्या है वैल्यू, 0 5. 0 पर वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे mod of 1 + 0 एंड प्लस mod of -4, तो 5 आ गया। 4 पर वैल्यू क्या रही, 4 पर, तो mod of 4 + 1 5 + 4 का mod प्लस 0 का mod, कितना आ गया, 9 आ गया। आया कि नहीं आया, Yes. आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा एक्सरसाइज को अब एक तरफ ले जाओ, छोड़ो इसको। अब सीधे, अब मैं शॉर्टकट तरीके से अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, मान लीजिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिया है आपने, वो तो डेफिनेटली मार्क करना पड़ेगा, तो -1 आपने मार्क किया हुआ है, 0 आपने मार्क किया हुआ है, और 1 2 3 एंड 4 भी आपने मार्क किया हुआ है, ठीक है। जो जो पॉइंट आया -1 पर जो वैल्यू आई वो आप मार्क कर दो, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसा मैंने कर दिया। तो ये 9 है और ये 6 है, तो मैंने -1,6 पॉइंट यहाँ लोकेट कर दिया ऐसे, ठीक है। -1,6 जो पॉइंट लिखते जा रहे हैं उसको मैं मार्क करते जाऊंगा, और फिर 0,5 भी लोकेट कर दिया, तो 0,5 पॉइंट भी लोकेट कर दिया यहाँ पर, 0,5 लोकेट कर दिया।
फिर इसके बाद में 4,9 भी लोकेट कर दिया, तो 4 पर वैल्यू 9 है ना, यहाँ पर 9 है, तो ये मान लो 4,9 भी लोकेट कर दिया। तो जो पॉइंट हम लोकेट कर चुके हैं उसको हाईलाइट कर दो। ये लो जी, एक पॉइंट ये लोकेट किया हुआ है, एक पॉइंट ये लोकेट किया हुआ है, और एक पॉइंट ये लोकेट किया हुआ है। अब क्या करो कि जो सबसे पहला इंटरवल था व्हेन x की वैल्यू लेस देन -1 है, इसमें -1 से लेफ्ट में किसी एक पॉइंट पर वैल्यू निकालो, किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे -2 पर वैल्यू निकालो, -2 पर वैल्यू क्या होगी, जैसे f ऑफ -2 क्या आएगा, तो आप -2 तो मॉड ऑफ -1 तो 1 आ जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला 2 आ जाएगा, और तीसरा वाला -2 पर 6 आ जाएगा। तो 6 2 8 8 1 9 है ना। तो मैंने यहाँ पर -2 पर वैल्यू 9 लिख दी, ऐसे ऐसे 9, मतलब यहाँ ये वाला ऐसा कर दिया। ठीक है जी, एक पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये -2,9। एक वैल्यू 4 के देखो, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट का क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट में एक पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली, और सबसे राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट में किसी एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली, 5 पे मान लो निकाल लो, 5 पर वैल्यू निकाल के देखो, तो 5 पर वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 5 क्या आ जाएगा बोलो, 6 + 5 + 1 कितना आ गया जी, 12। चलो अब क्या करना है कि 5,12 आ गया, यहां कहीं भी आ गया, मान लो यहाँ कहीं आ गया होगा ना, यही मान लो, यही कुछ है, मान लो 5,12 है सपोज करो। अब हमें क्या करना है, इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, फिर ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, फिर यहां से ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और यहां से अगला वाला पॉइंट उधर कहीं ऐसे होगा, उसको ज्वाइन कर देना 5 और 12। दैट्स इट, यू गॉट द आंसर। इसमें हमेशा आप देखोगे कि जब यहां पर ऑड नंबर ऑफ लीनियर टर्म ऑफ मॉड होंगे, तो हमेशा एक आपको यहां पर क्या बनेगा, क्रेस्ट फॉर्म होगा नीचे, ऐसा लोवेस्ट मिनिमा, एक यूनिक मिनिमा पॉइंट मिलेगा, ग्लोबल मिनिमा टाइप का, है ना। रेंज इसकी क्या आ रही है, आप देखो तो रेंज इस पूरे एक्सप्रेशन की आ रही है 5 क्लोज्ड टू इंफिनिटी। डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, रेंज आ रही है। और जब यहां पर 3 के बजाय 2 टर्म होंगे, 2 लीनियर टर्म या 4 लीनियर टर्म या 6 इवन नंबर ऑफ लीनियर टर्म होंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि जैसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होगा कुछ देर तक, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा ग्राफ। आप वो अपने आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 ही टर्म का कोई केस ले लूंगा तो अपने आप आपको दिख जाएगा कि वो कैसे बनेगा। तो ये तो है कि मॉड के एक्सप्रेशन को फटाफट जल्दी से अगर प्लॉट करना है तो किन बातों का आपको जल्दी से आंसर निकालना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे सिर्फ देता हूं y = x +2 मॉड + x - 4 मॉड, कैसा होगा। अब इसको जल्दी से प्लॉट करो, देखो, और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो आप क्या बताओगे, जल्दी बोलो, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू लोगे। f ऑफ -2 पर क्या आ रही है वैल्यू, 6, और f ऑफ 4 पर वैल्यू क्या आ रही है, 4 पर 6 आई ना, देखो दोनों। हाँ, और इसके हाँ मिनिमम 6 आ जाएगा। और इसके बाद में एक वैल्यू जैसे f ऑफ, अगर मैं 4 के बजाय अगर मैं 5 पर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, f ऑफ 5 8, और अगर मैं f ऑफ -3 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 8। यस तो अब आप क्लियर कट देख लो तो इसका ग्राफ तुम्हें ऐसा नजर आएगा। ये लो जी, ये है तुम्हारा -2 है, और यहाँ कहीं है +2, यहाँ कहीं है 4, ये 4 है। 4 पर वैल्यू कितनी बताई आपने, 6 बताई, और -2 पर भी वैल्यू कितनी बताई, 6 बताई। तो ये ग्राफ आ गया तुम्हारा स्ट्रेट, यहां से यहां तक ऐसे कांस्टेंट आएगा,
और फिर यहाँ से 1 यूनिट गया तो 8 आई, तो यहाँ से ऐसे उठेगा और इधर भी ऐसे उठेगा, मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसा ग्राफ है। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया, देखो कैसी सिचुएशन बन रही है कि अगर कहीं पर आपको मिलता है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 है ना, इज इक्वल टू 6 के कितने सोल्यूशन होंगे? Infinite. हैज सोल्यूशन, Infinite. हाँ क्या, -2 से लेके 4, 40. x बिलोंग्स टू ये पूरा सेट ऑफ सोल्यूशन हो गया, इन्फिनिट में भी सोल्यूशन हो गया। और अगर ऐसा कहीं आ जाए मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 2 मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू k वेयर k इज लेस देन 6, तब नो सोल्यूशन, No solution. ट्रायंगल इनइक्वालिटी का वायलेशन हो जाएगा। और अगर आ जाए कि मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 6, तो एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। No solution. तो ये है कि मॉड का एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना और मॉड्यूलस से रिलेटेड ग्राफ ऑफ बनाने आने चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छे से फंक्शन को करना है तो, ठीक है। जैसे ये बी वाला पार्ट का तो बहुत ही आसान था, बी वाले पार्ट को कैसे करें, क्या कैसा आएगा ग्राफ इसका, बना लिया सब लोगों ने? यस Yes. सिंप्लीफाई किया तो एक फंक्शन क्या है बताओ, पढ़ो, रीड द फंक्शन, क्या आएगा मॉड से फ्री करने के बाद? x is Mod- more than अगर x की वैल्यू 4 से -4 से छोटी है, -x इंटू x प्लस 4, और अगर x की वैल्यू -4 से बड़ी या इक्वल है तब तो आ जाएगी, ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मॉड अपने आप हट जाएगा, x इंटू x प्लस 4, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं x² प्लस 4x बोल रहा हूं तो या तो x² प्लस 4x जैसा बिहेव करेगा या उसके नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें बनाना आता है तो हम स्ट्रेट अवे इसका ग्राफ लिख सकते हैं। ग्राफ इसका आपने बनाया होगा तो ऐसा नजर आएगा, देखो क्रिटिकल पॉइंट रूट इसके क्या है, एक -4 और एक 0, तो ये है तुम्हारा 0 और ये -1 -2 -3 एंड -4, ये है -4। तो -4 और 0 रूट वाला क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो दिस इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओरिएंटेड पैराबोला होगा और जिसके रूट होंगे -4 एंड 0। तो -4 के राइट साइड में इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, तो इसका वर्टेक्स जस्ट मिडिल में आएगा -2 पर, और -2 पर वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ -2 वैल्यू वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या आएगी, -4 आएगी। हेलो, अरे x को -2 पुट करो यहां Yes. पर, तो -2 इंटू 2 तो -4, तो ये यहां कहीं आ गई मान लो ऐसे, तो ये ग्राफ तो ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा, और ये आगे भी ऐसे जाएगा ऐसे, क्योंकि ये पैराबोला है तो ऐसे जाएगा ऐसे। ये कौन सा पैराबोला है जी, y इज इक्वल टू x² प्लस 4x, लेकिन इस पैराबोला को हमने किस इंटरवल में ड्रॉ किया, -4 से इंफिनिटी इंटरवल में, क्योंकि उसके लेफ्ट में डेफिनेशन अलग है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन फिगर इट आउट। Yes. तो ये ग्राफ हमने बोला कि इधर वाला ग्राफ तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि एक पैराबोला है एंड दिस विल गो लाइक दिस, ऐसा पैराबोला। अब रही बात कि इधर कैसा होगा, तो इधर ये वाला पैराबोला और उस पैराबोला में फर्क क्या है, तो ये पैराबोला इसी पैराबोला का नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये वाले पैराबोला का ही नेगेटिव करना हो तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा ऐसा। ये पैराबोला कौन सा है, ये वाला, ये जो डॉटेड पैराबोला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सा पैराबोला है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ
x x स्क्वायर प्लस 4x। बट इस पैराबोला का हमें, ये पैराबोला का ग्राफ किस इंटरवल में लेना है? -4 के लेफ्ट में, -∞ से -4 में। तो हम पूरा ग्राफ नहीं लेंगे, हम उतना ही पोर्शन लेंगे जो हमें चाहिए थी, ये वाला पोर्शन चाहिए ना। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये पूरा ग्राफ किसका है? ये fx का ग्राफ है जी। ये जो ग्राफ है यही हमारा y = x टाइम्स मॉड ऑफ x + 4 का ग्राफ। तो मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट जिन्होंने वर्क किया था उनको तो सब पहले से ही पता है, तो थोड़ा सा जस्ट इसमें आपने प्रैक्टिस कर ली। अदरवाइज ये 11th में आप बहुत डिटेल में कर चुके थे, तो आप पूरी गेम कर चुके हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। इसके बाद एक फंक्शन और, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, एक जरा क्वेश्चन जल्दी से करो, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ऐसा, देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है। टू raised to the power x is equal to mod of a minus mod x। समझ रहे हो? a minus mod x has, पहला पार्ट नो सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तीसरा पार्ट 2 सॉल्यूशंस, चौथा पार्ट इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, कब फाइंड the set of values of a for which, चलिए देखें आप क्या आंसर करते कराया हैं। था शायद आपने। ये तुम्हारे ये बहुत बड़ी वीकनेस है। नहीं सर, कर रहा सर, कर रहा। हाँ कि ये कराया हुआ था शायद आपने। मैं कराया हूं या नहीं कराया, उसे क्या क्यों याद रखते हो कि मैंने क्या कराया था, या क्यों याद रखते हो कि आपने क्या किया हुआ है? जो क्वेश्चन सामने है उसको तुरंत आंसर करो। मैं अभी तुरंत सोच के लिख रहा हूं, हो ही नहीं सकता कि मैंने कराया हुआ हो। अगर कराया भी होगा तो डेटा अलग होगा। देखो जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो याद हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो धोखा भी खाते हैं। इसलिए वो कभी भी क्वेश्चन करते समय अपने पुराने याद वाले क्वेश्चन पर नहीं जाते हैं। टेस्ट में भी सेम सा हुआ था। लास्ट में मैट्रिसेस में क्वेश्चन आ गया था, मतलब मैट्रिसेस के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मैंने कर रखे थे पहले से। तो मेरे से एक बार में हो नहीं रहे, 2 बार में हो नहीं रहे, मैं तो इतना फिर वहां पे पैनिक होने लग गया कि ये कर रखे मैंने। क्योंकि तुमने ये सोच लिया ना कि कर रखा हूं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि ये तो तुरंत हो जाने चाहिए, और थोड़ा सा भी समय लगा तो तुम पैनिक हो गए। वो होता ही है, तुम सोचो ही नहीं ना, एकदम एकदम अनबायस तरीके से क्वेश्चन पर लग जाया करो। अब देखो ऐसे सिचुएशन में ये जब भी है ना, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, और 11th में भी डिस्कशन हुआ है कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करते समय क्या बताया था मैंने? डोमेन हाँ,
या तो आप रेंज का फायदा, रेंज को यूज करेंगे, यूज रेंज और ग्राफ। तो रेंज भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाती बहुत सारे केसेस में, ग्राफ ज्यादा बेटर पिक्चर देगा अबाउट द सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो बड़े आसानी से ग्राफ से बता सकते हैं आप। अब जैसे देखो तो यहां पर ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ग्राफ आप में से हर एक को पता है। और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू a माइनस मॉड x। अब a माइनस मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉड x का ग्राफ तो आप में से हर एक को पता है, Yes, sir. और मॉड x के ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ये भी पता है, Yes, x axis में मिरर हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। और उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करने पर तो ऊपर जाता है ग्राफ। ऊपर नीचे शिफ्ट। हाँ, तो बेसिक सी बात है कि आप अगर बोलो कि ऐसे ये है और ये है ऐसे, अब मैं सबसे पहले बोल रहा हूं ये ग्राफ हमारा नेगेटिव मॉड x का ग्राफ है, आप मानते हो इस बात को, इसमें तो कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ये माइनस ऑफ मॉड x है, y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉड x है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मॉड x के ग्राफ को इमेज कर दिया नीचे। और इसमें अगर मैं कुछ पॉजिटिव ऐड करूंगा तो y इज इक्वल टू a माइनस मॉड x का ग्राफ जो होगा वो दो तरह से हो सकता है, आइदर इट विल बी लाइक दिस, it will go up or it will go down depending upon whether A is positive or negative। अगर A नेगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर A पॉजिटिव है तो ऐसा हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस वन, मतलब ये जो येलो वाला ग्राफ है उसको या तो A पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे और A नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, यही तो दो सिचुएशन हो सकती है। अब और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तो आपको पता है, 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ किसे नहीं पता भाई, आप में से हर एक को पता है। 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा जी, तो ये 0 है, 0,1, और यहां से ये ऐसा ग्राफ होगा। किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ है। कहां से पास कर रहा है? 0,1 से पास करता हुआ ऐसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। अब मुझे बताओ कि अगर x की वैल्यू, अच्छा एक और चीज यहां पर है, एक और चीज सोचने वाली है कि 0,1 पर इसकी स्लोप क्या है? स्लोप एट 0,1 क्या है? 0,1 पर इसकी स्लोप क्या होगी? तो डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, dy बाई dx क्या आएगा बोलो बेटा? 2 रेज टू द पावर x log 2, और x इक्वल टू 0 की बात करोगे, x इक्वल टू 0 करोगे तो इसको x इक्वल टू 0 पर इवेल्युएट करोगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो log 2 बेस ई। log 2 बेस ई जो नंबर है ये 1 से छोटी है या बड़ी? छोटी। इसका मतलब है कि ये वाले पॉइंट पर जो हमारी टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट की बात करें, ये टेंजेंट का स्लोप जो है ये 45 डिग्री से क्या है? लेस है ना। Yes, sir. थीटा इज लेस देन 45। चलो अच्छी बात है। अब यहां से बात अब आगे बढ़ेगी कि अब मैं इसको, ये वाले ग्राफ को ऊपर की तरफ ड्रैग करना चाह रहा हूं। ऐसे कितना मैं ऊपर ले जाऊं कि इस ग्राफ को मीट करे? 1 यूनिट पे। 1 यूनिट पर। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू, अब जो मैं लिख रहा हूं वही हमारा कंक्लूजन है फाइनल। if a belongs to -infinity to 1 open, do you think that the graph of, बोलो, 2
की पावर x इज Right. इक्वल टू a Right. माइनस मॉड x, क्या ये दोनों का इंटरसेक्शन या मीट होगा? Null. No, sir. हाँ, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। और अगर a की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाए तब क्या होगा सिचुएशन? One solution. तो ये तब अच्छा। ये पॉइंट जो है हमारा, ये वाला वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर। और इसके बाद में दिक्कत ये है कि ये 30 डिग्री पर ये जा रहा है ग्राफ, मतलब 45 से कम एंगल बनाता हुआ ग्राफ जा रहा है, लेस। और ये हमारा 45 होगा तो एक ही बार मीट करेगा जस्ट उस पॉइंट पर, उसके अलावा कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन, मतलब वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आ गया। एंड व्हाट अबाउट इफ a इज ग्रेटर देन 1 से इंफिनिटी, थोड़ा सा भी और ऊपर लेके गए इसको, Two मान लो solution. यहां आ गया, अब हमेशा 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। एक बार इधर कट करेगा और एक बार राइट में कट करेगा, तो 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 2 सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो फाइनल आंसर पहले वाले केस का भी आंसर आ गया। नो सॉल्यूशन का मतलब है माइनस इंफिनिटी से -1, इसके लिए a इक्वल टू -1, और इसके लिए 2 सॉल्यूशंस के लिए a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी ओपन, और यहाँ पर a बिलोंग्स टू नल सेट। तो कई सारे प्रॉब्लम आपको इस तरह से मिल सकती है, जिससे मॉड इन्वॉल्व हो रहा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे होंगे। एनीवे, अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन आपको पता ही होगा वैसे तो। Yes. व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सर पॉजिटिव एक्स के लिए 1 वैल्यू होती है, नेगेटिव एक्स के लिए -1 होती है। तो सिग्नम ऑफ एक्स नहीं, थोड़ा सा आप इनकम्प्लीट बात कर रहे हैं। सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तुमने जो बताया वो सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई, मॉड एक्स अपॉन एक्स की। बट If x 0 पे 0। हाँ, इफ एक्स इज 0 देन सिग्नम टेक्स वैल्यू 0, क्योंकि 0 पर ये वाला डिफाइन नहीं होता है। तो बेसिकली आप बोलोगे तो अगर x नॉन जीरो है तो 2 बातें होंगी, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, -x अपॉन x -1 होगा सिग्नम का वैल्यू। अगर x 0 है तो 0, और अगर x पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा। मतलब 2 बातें, प्लीज कीप योर अटेंशन एट। पहला, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो ध्यान से, तो x पॉजिटिव पर x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मैं 1 ड्रॉ करता हूं, 1, और x लेस देन 0 के लिए -1 ड्रॉ करता हूं, और सिर्फ इतना ही ड्रॉ करता हूं, तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है बेटा? यहां पर सर्कल है, सर्कल मतलब पॉइंट एक्सक्लूडेड है ना। तो ये ग्राफ किसका है पहले बताओ। तो ये ग्राफ, हाँ किसका? y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया किसका ग्राफ है? मॉड x अपॉन x फंक्शन का ग्राफ है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? x belong to real except रियल एक्सेप्ट 0। और इस फंक्शन की रेंज क्या है? -1 और 1। ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू -1 है, तो 2 ही वैल्यू ले रहा है। 0 पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन। डोमेन क्लियर है, रेंज क्लियर है, और इसका ग्राफ क्लियर है। सिग्नम एक्स इससे अलग है क्या? इससे इतर फंक्शन है, इससे डिफरेंट फंक्शन है। क्या डिफरेंस है सिग्नम में? एक ही डिफरेंस है कि सिग्नम एक्स का डोमेन क्या है, बोलो। सिग्नम का डोमेन क्या है? ऑल रियल।
तो जीरो पर भी सिग्नम, ये जीरो पर डिफाइंड नहीं है, बट ये सिग्नम जीरो पर डिफाइंड है और जीरो पर उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो सिग्नम का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी ग्राफ पर यहां पर एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ये। अब ये ग्राफ किसका है, अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये अब किसका ग्राफ है, इधर 1, इधर -1 और एक डॉट और आ गया, ये वाला। अब ये कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, सिग्नम का, y = सिग्नम x का ग्राफ है। डोमेन, रेंज क्या है सिग्नम की, रेंज ऑफ सिग्नम क्या है, जल्दी बताओ, -1 0 1, ये 3 एलिमेंट है सिग्नम की रेंज में। सिग्नम फंक्शन और मॉड x बाई x में फर्क बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि सिग्नम मॉड x बाई x जैसा बिहेव करता है कब, जब इनपुट नॉन जीरो होता है। जब जीरो इनपुट होता है तो सिग्नम उसके जैसा नहीं बिहेव करता है, वो जीरो आउटपुट दे देता है, क्योंकि मॉड x बाई x तो जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा। अब अगर आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया तो मैं बोल रहा हूं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, सिग्नम ऑफ 2⁻x - 4 का ग्राफ कैसा होगा, जल्दी बताओ। और सिग्नम ऑफ 4x - x² का ग्राफ कैसा होगा। तो जब हम सिग्नम की बात करेंगे तो सिग्नम का इनपुट मतलब, प्लीज नोटिस, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन, क्या करना होगा, तो आपको हमेशा उस फंक्शन के 3 केसेस लेने होंगे। जब f(x) की वैल्यू नेगेटिव है तो सिग्नम का इनपुट, सिग्नम में नेगेटिव इनपुट देंगे तो -1 वैल्यू देगा। जब f(x) की वैल्यू, जब फंक्शन f(x) 0 होगा रूट, तब सिग्नम का भी 0 वैल्यू आ जाएगा, और जब f(x) की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तब सिग्नम 1 देगा। मतलब हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि सिग्नम फंक्शन को जो इनपुट दे रहे हैं, जो उसका आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, इसको हम आर्ग्यूमेंट फंक्शन बोलते हैं ना, ये दिस इज आर्ग्यूमेंट फंक्शन। आर्ग्यूमेंट किसका, सिग्नम का आर्ग्यूमेंट। तो जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगा तो सिग्नम का आउटपुट 1 आ जाएगा, जब आर्ग्यूमेंट फंक्शन 0 होगा तो सिग्नम का आउटपुट 0 आएगा, जब आर्ग्यूमेंट -1 नेगेटिव होगा तो सिग्नम का आउटपुट -1 आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट का साइन देखना है। तो भाई बताओ जरा, वही क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड होगा कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि 2⁻x - 4 कब 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है बताओ, जब x की वैल्यू 2 हो रही। तो ऑब्वियस सी बात है कि x = 2 क्रिटिकल पॉइंट से हम सोचेंगे, अगर x की वैल्यू 2 से लेस है तब क्या होगा बताओ, x 2 से लेस है तो 2⁻x 4 से छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव होगी, तो -1 आएगा ना सिग्नम। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो गई तो ये 0 हो गया, 0 का सिग्नम क्या होता है, 0। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो 2⁻x 4 से बड़ा हो गया, 4 से बड़ा -4, ये पूरी नंबर पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव इनपुट देने पे सिग्नम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, आप खुद सोच लो ग्राफ कैसा होगा। क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया आपने, 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये 1 है, ये 2 पर वैल्यू 0 है, 2,0 एक पॉइंट है, 2,0, यहां एक डॉट होगी। 2 के राइट में वैल्यू 1 चाहिए और 2 के लेफ्ट में वैल्यू -1 चाहिए। तो हमने ये 2 सर्कल लगा दिए और इन्हीं दोनों सर्कल से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन इधर निकल जाएगी और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन -1 वाली इधर निकल आएगी। ये ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया भाई,
ये वाला पॉइंट y, सॉरी, हाँ जी, किसका ग्राफ हुआ ये y इक्वल टू 1 आ गया, ये y इक्वल टू -1 आ गया, और ये 0। ये ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 रेज टू द पावर x माइनस 4 का ग्राफ। तो किसी भी फंक्शन के सिग्नम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसका मैंने करके दिखाया, तो इसका आप फटाफट जल्दी से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। कैसा होगा? x इंटू 4 माइनस एक्स, ये तो वेविकर मेथड से दिख ही रहा है कि कब कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव। ये चीज पॉजिटिव कब होगी? ये तो अगर आप वेविकर मेथड लगाओ, यहां पर 0 है, यहां पर 4 है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब 0 से 4 में इनपुट पॉजिटिव है ना? तो अगर x की वैल्यू, अगर x जो है 0 से 4 होगा, तो ये पूरा अंदर वाली क्वांटिटी ये पूरी पॉजिटिव होगी, तो सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 है या 4 है तो 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -∞ से 0 या 4 से इंफिनिटी है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो सिग्नम -1 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ भी आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसा नजर आएगा ग्राफ? इसका ग्राफ भी बना देते हैं। कैसा ग्राफ आएगा जल्दी बताओ। ये 0 रहा, ये 4 रहा। हाँ जी बोलो। 0 से 4 के बीच में 1, Yes. 0 से Yes, 4 sir. के बीच में 1, तो y को 1 लाइन ड्रॉ कर दिया सर। और 0 और 4 पर क्या करेंगे? Zero. यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर डॉट, ये यहाँ डॉट, पे 2 यहाँ पर डॉट हो जाएगा। और इसके बाद माइनस, इनके अलावा वाले को माइनस। इसके अलावा वाले पे -1, तो इधर भी -1 और इधर भी -1 है। तो ये ग्राफ आ गया। किसका ग्राफ आ गया? ये ग्राफ आ गया सिग्नम ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और यही अगर x स्क्वायर माइनस 4x होता, तब ये जो +1 वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाता और -1, बस दैट्स इट। तो सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एक बार रिकॉल हो गया, और सिग्नम मॉड के ग्राफ आप कर ही चुके हैं पूरा। उसके क्वेश्चंस अगर नहीं किए हैं, कुछ बचे हुए, तो उनको भी कर जाओ, ठीक है। तो कल नहीं, अगली क्लास कब है आपकी? परसों सर। हाँ, तो फ्राइडे की क्लास में हम लोग जो है जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट का जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो आप रिवाइज करके आना, सो दैट मैं जस्ट एक बार दिखा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट एक बार, मतलब कि 10 मिनट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा करके, और स्ट्रेट अवे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट पे। तो दैट वुड बी द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी 11th में करे हैं, है ना, वो सब मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उनका डोमेन, रेंज, पीरियड, वो सारी बातें आपके दिमाग में है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो और भी फंक्शन कुछ किए, जैसे लीनियर फंक्शन किए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन किए हैं, जैसे कि सर्कुलर फंक्शन किया है, सर्कल का ग्राफ आपको आता है, पैराबोला का ग्राफ आपको आता है, इलिप्स का ग्राफ आपको आता है, हाइपरबोला का ग्राफ आता है, तो वो सब आपको आता है। वो सारे ग्राफ भी जानते हैं, उनके इक्वेशंस भी जानते हैं, तो वो बैकग्राउंड में रहेंगे। वो हमारे लिए एसेट है, जिस एसेट का हम प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस बैकड्रॉप का जो नॉलेज है, इस ये प्री रिक्विजिट है, देन वी कैन कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो चलो जी, इनफैक्ट कल अगली फ्राइडे की क्लास से आपका प्रॉपर +2 जैसा आपको फील होगा। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि 11th रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। सर जैसे ये रिवीजन वाला पार्ट खत्म हो गया, इसके बाद कैसे टॉपिक होते हैं? इसके बाद टॉपिक का मतलब क्या, अगली क्लास में आपको जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे होंगे, तो उसमें जो है काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद में फिर डोमेन रेंज आएगा, तो डोमेन रेंज में डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। आई थिंक एक दिन तो पूरा डोमेन पर जाएगा और एक दिन पूरा रेंज पे जाएगा,
पूरा एक क्लास पूरी रेंज पे जाएगी, जिसमें हम बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स की रेंज निकालेंगे और डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो डोमेन रेंज में ये सारे फंक्शन उसमें यूज होंगे। एक या एक से ज्यादा फंक्शंस इस्तेमाल करके डोमेन कैसे निकालेंगे, उनकी रेंजेस वगैरह कैसे करेंगे, जैसे आज रेंज की प्रॉब्लम कर रहे थे, उस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग डोमेन रेंज में। जब डोमेन रेंज पर कंफर्ट लेवल आ जाएगा थोड़ा, मतलब 2 लेक्चर डोमेन रेंज पे लगाने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कि क्या क्या करना है। वो मैंने बोला बिल्कुल क्लियर है। इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी का टेस्टिंग कैसे करते हैं एडवांस लेवल पर, वो नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। कंपोजिशन आपने 11th में किया हुआ, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का कंपोजिशन और इनवर्स, और फिर इवन ऑड एंड पीरियोडिक। इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन मान लो एक लेक्चर में हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन एक लेक्चर में हो जाएगा, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक लेक्चर ले जाएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन एक 2 लेक्चर ले जाएगा मान लो। तो 2 2 4, 1 5 और 2 जो है 7 लेक्चर्स, 7 to 8 लेक्चर में आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा। 7 लेक्चर्स में 8 लेक्चर मान लो, 8 लेक्चर में फंक्शन खत्म करने का टारगेट है। फिर तब हम ITF पे आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट विल टेक 3 लेक्चर एटलीस्ट, 3 के 4 लेक्चर मान लो, क्योंकि 1-2 लेक्चर में तो सारी प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशन आएंगे, फिर 2 लेक्चर में प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी और कंपोजिशन वगैरह की प्रॉब्लम, तो मान लो कि 4 लेक्चर उसमें लगेगा। तो 8 4 12 लेक्चर, 12 लेक्चर में आपका फंक्शन और ITF, 12 के बजाय उसको 13 मान लो, 14 मान लो, दैट्स इट। वही 14-15 लेक्चर में आपको खत्म करना है कंप्लीट ITF तक। मैक्सिमम कोशिश करो कि 12 लेक्चर में हो जाए। ठीक है, तो 12 लेक्चर में अगर आपने खत्म कर लिया, 10 से 12 लेक्चर में खत्म कर लिया तो इट्स एन अचीवमेंट। 10 में कर दिया तो अचीवमेंट, 12 में कर दिया इट्स ओके, और अगर 12 से 14 में कर दिया तो भी चलेगा। हमें इस टॉपिक पर कंप्रोमाइज नहीं करना है, इस पर हर चीज आपको आनी चाहिए, हर जगह क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद तो लिमिट आपने किया हुआ है, तो लिमिट पर मैं 2-3 असाइनमेंट दूंगा, उसी को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो उसी लिमिट के और फंक्शन के जो आपने स्किल लर्न किए होंगे उसी पर बिल्ड होगा फिर पूरा कैलकुलस। ठीक है जी, यस चलो ओके जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मंडे का लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, मंडे का लेक्चर परसों का। ओके जी, ठीक है ठीक है। क्यों क्लास में तो नहीं थे क्या प्रणत? सर मैं था, मेरा लास्ट का थोड़ा क्लियर नहीं होना रह गया था, वो दोबारा से एक बार देखना था। ठीक है, कर देता हूँ। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। एक्चुअली अभी जैसे मतलब मैं उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर से कर रहा था ना विकास गुप्ता से, हाँ तो उसमें